अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अचारी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप अगर इस तरीके से अचारी दाल को घर पे बनाएंगे तो आपको होटल या ढाबे में ट्राई करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ मैं आपके साथ होममेड अचार का मसाला बनाना भी शेयर करूँगी जो आपके दाल को और भी टेस्टी कर देगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई और दाल भी ऐड कर सकते हैं। ये 1 गिलास मैंने चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धो लेना है और इसको 1 घंटे के लिए लाजमी हमने भिगो के रखना होता है, फिर ज़रा पकने में टाइम कम लगता है। तो इसको 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तब तक इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे लो फ्लेम पे मैंने तवा रख दिया और यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबल स्पून राई दाना लिए, 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिए, 1 टेबल स्पून सौंफ मैंने लिए और 4 से 5 मैंने जो है लाल वाली मिर्चें लिए, ये खुश मिर्चें हैं। और इसके साथ जो है 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने जो है इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है। तो बस जैसे ही अपने उलटते पलटते इसको भून लेना है, जैसे इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए और ये ऐसे छटकने लग जाए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो बस आप समझ जाए कि हमारा जो मसाले अच्छी तरह भुन चुका है। बस तवे से प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको और इसको जो है थोड़ी देर की रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह जो है ठंडा हो जाए। तो बस हमने जो है इतना ही इसको भूनना है। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले का कलर कैसा है। बस इसको बिल्कुल बारीक हमने पीस लिए है। तो अब यहाँ पे हमने मिर्चें ली है, 8 अदद मैंने बड़ी वाली मिर्चें ली हैं। आपने जो है मोटी वाली मिर्चें ली हैं। इसमें जो है मसाला अच्छी तरह इसकी फिलिंग होती है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती। तो इस मसाले को जो है मैंने 2 टेबल स्पून इससे अलग कर दिए, बकाया जो है हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इस मसाले का हमने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट के लिए जो है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नींबू लिया था और जो यहाँ पे आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है। लेकिन ये है कि 1 टेबल स्पून से जो है नींबू से अच्छी तरह पेस्ट नहीं बना, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी भी शामिल किए। अगर आप चाहें तो 2 टेबल स्पून इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हमारा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इससे इस मिर्चों को भरेंगे तो लंबाई में ऐसे कट लगा देते हैं इस मिर्चों में और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो चम्मच की मदद से ऐसे निकाल लेते हैं। और जितनी आसानी के साथ इसमें फिलिंग हो, जितना मसाला आए आपने उतना ही उसमें भरना है। बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है, वरना ये जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला जो है इससे निकल आएगा और ये खुल जाएंगी। तो बस अच्छी तरह दबा के आपने इसको दोबारा पैक कर देना है। तो दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई में मैंने इसमें कट लगा दी है और बस इसके अंदर जितने भी बीज है ना, डंडी से है, वो सारे हमने निकाल देने चम्मच की मदद से। और जो है इतना मसाला हमने इसमें डाला है कि आसानी के साथ बन हो सके। तो बस सारे मिर्चों को हमने इसी तरीके से भर लेना है। तो बस जितना मसाला रह गया था ये 8 मिर्चों के लिए काफ़ी है। तो हमारा मसाला भी ख़त्म हो चुका है और मिर्चें भी भर चुकी हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब जो है हमने दाल को पकाना है। तो दाल जो है मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दी थी और अभी चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर रख दी है और उसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिए। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, बिल्कुल बारीक जो है मैंने इसको काट लिया था। इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इतना ही इसका कलर चेंज करना है। बस जैसे ये कलर इतना ब्राउन हो जाए प्याज का, तो बस तकरीबन 1 गिलास दाल में जो 1 लीटर जो है पानी ज़रूर लगता है। और जो दाल भिगो के रख दी थी पानी के साथ वो भी डाल लेते हैं। 2 टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया था और जो है 1 टीस्पून जो है इसमें हल्दी गई है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक डाला है और जो मसाला रह गया था ना उससे मैंने जो 1 टीस्पून इसमें डाल दिया। थोड़ा सा रह गया वो बाद में तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 20 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद प्रेशर का जो कुकर का जो प्रेशर है वो निकल चुका है और अभी भी इसमें जो है उबाल आ रहा है। और आप दाल को देख सकते हैं कि एकदम हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना, हल्की सी इसमें कसर छोड़नी है। इससे हमारी जो अचारी दाल है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमने जो है इसको 4-5 मिनट के लिए घोटा लगाना है। जैसे हम हलीम को घोटा लगाते हैं ना, वैसे ही हमने इसको घोटा लगाना है। इसको बारीक नहीं पीसना, इसको बिल्कुल मलीदा नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इतना इसको पीसना है कि इसमें कुछ साबित रहे और कुछ पिस जाए। तो उससे हमारी जो ग्रेवी है ना दाल की वो गाढ़ी सी बनती है।
तो बस अच्छी तरह हमने मुसलसल ऐसे 4-5 मिनट घोटा लगाते जाना है। और कुकर के नीचे जो है बिल्कुल लो फ्लेम लगी हुई, आपने फ्लेम बंद नहीं करनी। तो बस इतना ही हमने इसको पीस लिया है। और बस अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है ना बहुत ज़्यादा पीसी है और ना बहुत ज़्यादा साबुत है। तो बस इसी स्टेज पे इसमें जो हरा धनिया होता है वो बिल्कुल बारीक काट के एक मुट्ठी भर इसमें शामिल कर देते हैं। इससे भी इसका जो टेस्ट है ना वो और भी अच्छा हो जाता है। तो बस इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं। अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। आधा कप जो है मैंने तेल ली है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिए, 5-6 साबुत लाल मिर्चें ली, 1 चम्मच जीरा लिया है और राई दाना 1 चम्मच लिए। और जो मसाला रह गया था ना, जो अभी हमने अचारी मसाला बनाया था, वो बकाया हमने इसमें डाल लिया है। मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह हमने भूनना है और इसको तड़के को हमने बिल्कुल अच्छी तरह चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। बस जैसे थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है फ्राई हो जाए तो जो हमने मसाले भरा है मिर्चों में वो इसमें डाल लेते हैं। बस लो फ्लेम पे हमने इसको उलटते पलटते फ्राई करना है। हल्के हाथ से हमें मिर्चों को फ्राई करना है। ध्यान ये रखना है मिर्चों में हमने जो मसाला भरा है वो ना निकले। हल्का सा कलर आ जाए मिर्चों पे तो इसमें 1-2 मिनट के लिए ढक्कन रख दे दें ताकि मिर्चें जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्चें जो है अच्छी तरह जो है सॉफ्ट भी हो चुकी है और फ्राई भी हो चुकी है। तो बस हमारा तड़का जो है बिल्कुल तैयार है। तो लो फ्लेम पे हमारी दाल पड़ी हुई है, उसके ऊपर ये गर्मा गर्मा तड़का डाल लेते हैं। तो यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे घर में जैसे मैंने अचार गोश्त बनाया है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच जो है गरम मसाला डाल लेते हैं। तो हमने अभी इसको सर्व करना है। इसको आप जो है रोटी नान पुलाव के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। मैंने इसको गर्मा गर्मा रोटी के साथ सर्व किया था, बहुत मज़े की लगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्ची कितनी सॉफ्ट हो चुकी है लेकिन इससे मसाला निकला नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।